राधे कृष्ण आप सभी को। आज आपको सुनाती हूँ अहोई अष्टमी की एक पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ रहता था। एक बार की बात है कि घर को मिट्टी से लीपने के लिए सातों बहुएं और जो बेटी थी वो मिलकर मिट्टी लेने के लिए गए। मिट्टी खोदते समय साहूकार की जो बेटी थी उसकी खुरपी से स्याहू के बच्चे मर गए। इस पर जब स्याहू ने देख लिया उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, जिस तरह तूने मेरे बच्चों को मारकर मुझे निसंतान किया है, ऐसे ही मैं भी तुझे निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। अब स्याऊ की बात सुनकर वो जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, रोने लग गई और फिर अपनी सातों भाभीियों के पास आई और एक एक करके अपनी भाभीियों से कहने लगी कि भाभी भाभी मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। जितनी भाभियाँ थी सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी वाली भाभी थी वो सोचने लगी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए जो सबसे छोटी वाली भाभी थी वो ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद से सबसे छोटी वाली बहू के जब भी कोई संतान होती तो 7वें दिन ही वो संतान मर जाती। अब जब भी होली अष्टमी का त्यौहार आता, उसकी सारी जेठानियाँ उस दिन व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती, खूब तैयार होती, खूब पकवान बनाती और जो सबसे छोटी वाली बहू थी वो बेचारी अपने घर में रोया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब एक बार जो छोटी वाली बहू थी उसने ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे इस बात का इलाज पूछा कि ऐसे ऐसे सारी बातें बताई। तो ब्राह्मण कहने लगा कि ये जो तुम्हें श्राप मिला है इसका बस एक ही रास्ता है, तुम्हें जो सुरई गाय है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। आगे बताने लगे कि सुरई गाय और स्याऊ ये दोनों आपस में सहेलियां हैं, इसलिए अगर सुरई गाय के कहने पर स्याऊ तुम्हारे बच्चे छोड़ दे, जो उसने श्राप दे रखा है वो उसको वापस ले ले, तो तुम्हारे बच्चे जीने लग जाएंगे। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर जो छोटी बहू थी उसने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। अब वो छोटी बहू रोजाना सुबह तड़के उठ जाती। सुबह तड़के उठ के जो गाय के आसपास की जगह होती है वो साफ करके आती, गाय का गोबर उठाती, गाय को चारा डाली आती, उसके पीने के लिए साफ पानी भरी आती। उधर दूसरी तरफ वो सुरई गाय सोच में पड़ गई। सुरई गाय सोचने लगी कि ये सुबह सुबह रोजाना मेरे आसपास इतनी साफ सफाई कौन कर जाता है, कौन सुबह मेरे पीने के लिए साफ पानी भर जाता है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। अगले दिन देखने के लिए सुरई गाय सुबह ही उठ गई और उसने देखा कि ये सबसे छोटी बहू है साहूकार की, जो रोजाना मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब वो सुरई गाय साहूकार की बहू से पूछने लगी, सबसे छोटी वाली बहू से, कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो, बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है, तुम कुछ कहती भी नहीं हो। तब वो जो छोटी बहू थी उसने सारी बात बताई। कहने लगी कि स्याऊ ने मेरे को ऐसे ऐसे श्राप दे रखा है जिसकी वजह से उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, इसीलिए मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। इतनी बात बताकर खूब रोने लग गई। सुरई गाय के पैरों में पड़ गई कि हे माता, आपकी वो सहेली हैं, इसलिए आप उनसे कह के मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई गाय कहने लगी कि ना बेटा, तू रो मत, चिंता मत कर, जो स्याऊ है वो तो बहुत दूर रहती है समुद्र पार करके, चल मैं तुझे अपने साथ उसके पास लेकर चलती हूँ। चलते चलते रास्ते में दोनों जनी थक गईं और थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ गईं। अब जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था। उसके उस घोंसले में गरुड़ पंखनी के छोटे छोटे बच्चे थे। वहां पर बैठे बैठे थोड़ी देर बाद छोटी बहू क्या देखती है कि एक सांप लर करता हुआ आ रहा है। वो जो गरुड़ पंखनी के बच्चे थे उनको खाने के लिए आ रहा था। छोटी बहू समझ गई कि ये तो खा जाएगा इन बच्चों को, इसलिए छोटी बहू ने उस सांप को मार दिया। वहां पर खून खून हो गया। अब थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ पंखनी आई। गरुड़ पंखनी आई तो गरुड़ पंखनी ने देखा कि पेड़ के आसपास तो सारे में खून बह रहा है। अब वो सोचने लगी कि ये बैठी हुई है यहाँ पर छोटी बहू, और उसने सोचा कि इसी ने ही मेरे बच्चों को मारा है, और उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे वो खूब अपनी चोंच से उस छोटी बहू को मारने लगी, चोंच चुबाने लगी उसके खूब। तब छोटी बहू कहने लगी कि तुम मुझे मारो मत, पहले मेरी बात सुनो। कहने लगी हाँ बोल। कहने लगी मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। कहने लगी कैसे? तब उसने बताया कि यहाँ पर एक सांप आया था और वो तुम्हारे बच्चों को खाना चाहता था, इसीलिए मैंने उस सांप को मार दिया, ये उसका खून बह रहा है। उसकी इतनी बात सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई, जल्दी से अपने बच्चों को देखने के लिए भागी। देखा तो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं।
तो फिर वो उससे कहने लगी छोटी बहू से कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए वो मांग लो। तब वो छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहने लगी कि हम साहू माता से मिलने जा रहे हैं, वो बहुत दूर समुद्र पार करके रहती हैं, तुम हमें उन तक जल्दी से पहुंचा दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को, जो सुरई गाय थी और छोटी बहू को, दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों को समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब सुरई गाय और छोटी बहू जैसे ही स्याऊ माता के सामने पहुंचे, स्याऊ माता तो सुरई गाय को देखकर बहुत खुश हो गई। कहने लगी, आओ बहन, तुम तो बहुत समय बाद आई हो और अब आई हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल कर जाना। स्याऊ माता के कहने पर छोटी बहू ने स्याऊ माता के सर से सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता तो बहुत खुश हो गई और खुश होकर छोटी बहू को आशीर्वाद देने लगी कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। इस पर छोटी बहू रोने लग गई और कहने लगी कि माता, आप 7 बेटे बहुओं की बात कर रही हो, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता कहने लगी कि ऐसा क्यों? तब वो छोटी बहू स्याऊ माता से कहने लगी कि स्याऊ माता, अगर आप मुझे वचन दे तो मैं आपको सारी बात बताऊंगी। कहने लगी, हाँ मैंने तुझे वचन दिया। तब जो छोटी बहू थी उसने स्याऊ माता को सारी बात बताई और बात बता के कहने लगी, अब ऐसे ऐसे बात है और स्याऊ माता, मेरी कोख आपके पास बंधी हुई है, कृपा करके मेरी कोख को खोल दो। उसकी बात सुनकर स्याऊ माता कहने लगी कि अरे तू तो बड़ी चालाक निकली, तूने तो मुझे वचनबद्ध करा के मुझे ठग लिया। और कहने लगी, जा मैं तेरी को खोलती हूँ, अब तू घर जाकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करना, व्रत करना, खूब उजमन करना, खूब पकवान बनाना, 7 अहोई चिपकाना और 7 कढ़ाई करना। छोटी बहू भागी भागी घर आती है तो देखती है कि घर पे तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वो तो इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो गई। फिर उसने अहोई अष्टमी का खूब पूजा करी, अहोई अष्टमी का पूजन किया, व्रत किया, माता की तस्वीर लगाई, खूब कढ़ाई करे, उजमन करे। उधर दूसरी तरफ जो बाकी की 2 जेठानियां थी वो कहने लगी, चलो जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लो और बना खा लो, नहीं तो छोटी बहू अभी रोना चालू कर देगी, उसका रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब बहुत देर तक छोटी बहू के रोने धोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानियां परेशान होने लगी कि आज कैसे नहीं रोई। तब उन्होंने बच्चों को भेजा कि जाके पता करके आओ क्या बात है। बच्चे भागे भागे गए और आगे कहने लगे कि माँ चाची के घर तो आज बड़े उजमन हो रहे हैं, उनके यहाँ तो कढ़ाई चढ़ के खाना बन रहा है। बच्चों की बात सुनकर अब छेयों की छेयों जेठानी भागी छोटी बहू के घर की तरफ कि देख के आए क्या बात है। वहां पर जाकर देखा तो उससे कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई, तेरी कोख तो बंदी पड़ी थी और अब देख तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं, ऐसा तूने कैसे किया? तो वो कहने लगी कि बस भाभी, स्याऊ माता ने मेरे ऊपर कृपा करी है और मेरी कोख खोल दी। जितने भी जने वहां पर थे सभी स्याऊ माता की जय जयकार करने लगे, अहोई अष्टमी माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने उस बहू के ऊपर कृपा करी, उसकी कोख खोली, उसको बेटे बहुएं दिए, ऐसी कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके कोख खोलना, सबके ऊपर और सबके परिवार के ऊपर, सबके बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो अहोई माता की जय, स्याऊ माता की जय। और चलिए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी, क्योंकि हर कहानी कहने के बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर कही जाती है। एक बार की बात है, गणेश भगवान को लीला सूझी, बाल रूप बनाकर और पृथ्वीलोक पर निकल पड़े। सबसे कहने लगे, हाथ में उन्होंने थोड़े से चावल ले लिए और जरा सी कुलिया में दूध ले लिया और सबसे कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई भी उनकी बात सुने ही ना, क्योंकि जरा सी कुलिया का दूध का खीर कैसे बनेगी। लेकिन एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी। उसने परात में चावल डाले, परात भर गई, भगोने में दूध डाला, भगोना भर गया। बुढ़िया ने खीर बनाने के लिए रख दी। गणेश भगवान कहने लगे, जब खीर बन जाए तो घंटी बजा देना, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। क्यों? गणेश भगवान ऐसा कह के चले गए। बुढ़िया ने खीर चढ़ा दी। खीर तो इतनी बढ़ती जाए, जितने बुढ़िया के घर के बर्तन थे सब भर गए खीर से। खीर बन के रखी गई। अब जो बुढ़िया की बहू थी उसको भूख लगी तो उसने दरवाजे के पीछे बैठ के कटोरे में थोड़ी सी खीर खा ली। जब खीर बन गई फिर वो बुढ़िया ने घंटी बजाई कि आ जाओ रे गणेश जी भोग लगाओ, आ जाओ रे गणेश जी भोग लगाओ। गणेश जी आ गए। गणेश जी से कहने लगी बुढ़िया कि गणेश जी भोग लगा लो। गणेश जी कहने लगे, मैंने तो लगा लिया, खा ली खीर। कहने लगी, तुमने कब खाई? तो कहने लगे कि जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने खाई। कहने लगी बुढ़िया कि अब क्या करूं? कहने लगे कि बची हुई खीर के खूब भंडारे कर, खूब जगह जगह बांट। खूब जगह जगह खीर बांटने लगी, खूब भंडारे करने लगी। ऐसे करते करते राजा को भी पता चल गया कि बुढ़िया तो बहुत भंडारे कर रही है खीर के। उसने बुढ़िया को दरबार में बुलाया, पूछने लगे क्या बात है। बुढ़िया ने सारी बात बताई तो कहने लगे, वो जो खीर का भगोना बच रहा है तुम्हारा वो हमारे पास ला कर रखो, महल में मंगवा लिया। अब जैसे ही खीर का भगोना राजा के यहाँ पहुँचा उसमें तो कीड़े मकोड़े होने लगे। ये देखकर राजा तो परेशान हो गया। उसने वो खीर का भगोना वापस बुढ़िया के घर ही
भेज दिया। अब जैसा वो पहले था वो फिर से वैसा ही हो गया। अब वो फिर पूछने लगी कि गणेश जी खीर तो अब भी बच गई, अब क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गाड़ दे ये खीर बची हुई। बुढ़िया ने ऐसे ही किया। ऐसा करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखाई दी। झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया। जहाँ खीर के बर्तन गाड़े थे, खीर गाड़ी थी, वहाँ तो हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबके घर ऐसे ही भंडारे भरना। बोलो गणेश भगवान की जय।